आप एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ एंट्री के वक्त आपसे आपका नाम और बर्थडे एक पर्ची में लिखने को बोला जाता है। आपको थोड़ा अजीब तो लगता है, फिर भी आप अपना नाम और बर्थडे उस पर्ची में लिख देते हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो देखते हैं उस पार्टी में लगभग 30 लोग आए हुए हैं। कुछ देर बाद एक अनाउंसमेंट होती है एंड होस्ट बोलता है कि कितने लोगों को लगता है यहाँ पर 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पर आता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है एंड फिर धीरे से एक हाथ ऊपर उठता है। वो हाथ है आपका। जी हाँ, क्योंकि आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो आपको पता है कि उस हॉल में 70% चांस है कि 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पर आएगा। इसे देखकर होस्ट बहुत खुश हो जाता है एंड वो बताता है इनफैक्ट उसका एंड आपका बर्थडे सेम डेट पर आता है। अब आप जानना चाहते हैं कि कैसे 30 लोगों में 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पर आ सकता है। आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले इस वीडियो के टॉपिक्स को समझ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम क्षितिज अग्रवाल है और मैं प्रोफेशन से एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। मेरे पास 10 साल का प्रोफेशनल डेटा साइंस एक्सपीरियंस है, जिसे मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, फाइनेंस और कंसल्टिंग जैसे सेक्टर्स में अप्लाई किया है। मैं यहाँ आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई भी कहते हैं, उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आप भी ये पावरफुल टेक्नोलॉजी को अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में अप्लाई कर सकें। आप मेरे प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस को लिंक्डइन पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज के वीडियो में मैं आपको 2 इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले वीडियो में इस टर्म को कई बार देखा होगा। इस वीडियो में हम इस टर्म को डिटेल में जानते हैं। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स। इससे हम 2 इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को इस टर्म से भी डिनोट किया जाता है। इस सिंबल को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तब इस इक्वेशन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रीड किया जाता है। इसे कैलकुलेट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 2 इवेंट्स ए एंड बी में किस टाइप का इंटरसेक्शन है। 2 इवेंट्स या तो इंडिपेंडेंट होते हैं या फिर डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में पहले इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करो तो पहली बार टॉस करने पर जो भी आउटपुट आएगा उसका दूसरी बार टॉस करने के आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सब्सिक्वेंट कॉइन टॉसेस इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। सिमिलरली जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जेंडर का उसके आने वाले सिबलिंग के जेंडर पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर बच्चों का पैदा होना इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। आइए अब डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में समझते हैं। डिपेंडेंट इवेंट में पहले इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट के होने या ना होने पर फर्क पड़ता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपके पास एक काला बैग है एंड उसमें 2 कलर्स के बॉल हैं, 5 रेड एंड 5 ब्लू। मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक एक करके 2 बॉल्स निकालनी हैं। तो पहली बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 5/10 विच इज इक्वल्स टू 0.5, क्योंकि हमारे पास 5 रेड बॉल्स हैं 10 बॉल्स में। बट दूसरी बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी है 4/9 इक्वल्स टू 0.44, क्योंकि एक रेड बॉल निकालने की वजह से बैग में अब सिर्फ 4 रेड बॉल्स हैं टोटल 9 बॉल्स में। यहाँ पर फर्स्ट ड्रॉ ऑफ बॉल की वजह से सेकंड ड्रॉ ऑफ बॉल की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ा, इसलिए ये दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट हैं। सिमिलरली आज बादल होने की वजह से बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पर बादल और बारिश डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो बेस्ड ऑन 2 इवेंट्स में किस टाइप का इंटरसेक्शन है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट करते हैं। अगर 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी को इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। इसे बोला जाता है प्रोडक्ट रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन होती है। आइए इसे इस एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के एग्स हैं, 50 वाइट एंड 50 ब्राउन, एंड 2 टाइप्स की बास्केट हैं, ब्लू एंड रेड,
एंड दोनों में 50 एग्स आ सकते हैं। हमने सारे एग्स को दोनों बास्केट में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इससे हमारे पास ब्लू बास्केट में 25 वाइट एंड 25 ब्राउन एग्स आए एंड सिमिलरली रेड बास्केट में 25 वाइट एंड 25 ब्राउन एग्स आए। अब हम जानना चाहते हैं कि किसी भी एक एग की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट कलर का है एंड वो ब्लू बास्केट से है। आइए इसे पहले P ऑफ E के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। E यहाँ पर वाइट एग्स एंड एग फ्रॉम ब्लू बास्केट है, इसको हम WE इंटरसेक्शन BB से डिनोट करेंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 100 क्योंकि हम दोनों बास्केट में से एग्स ले सकते हैं एंड दोनों बास्केट की कैपेसिटी है 50 + 50 = 100। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 25 बिकॉज ब्लू बास्केट में 25 वाइट एग्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग्स एंड एग फ्रॉम ब्लू बास्केट बन जाती है 25/100 = 0.25। आइए अब इसी एग्जाम्पल को प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग्स है 50/100 = 1/2 बिकॉज हमारे पास 50 वाइट एग्स हैं आउट ऑफ 100 एग्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग फ्रॉम ब्लू बास्केट हो जाता है 50/100 = 1/2 बिकॉज ब्लू बास्केट से एग के होने के 50 तरीके हैं आउट ऑफ टोटल 100 एग्स फ्रॉम बोथ बास्केट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग्स एंड एग फ्रॉम ब्लू बास्केट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग फ्रॉम ब्लू बास्केट विच इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 1/2 = 0.25। आइए अब पिछले एग्जाम्पल को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट रूल के थ्रू सॉल्व करना आसान है कंपेयर टू P ऑफ E मेथड के। हमारे पास अभी भी दो टाइप्स के एग हैं पर इस बार 20 वाइट एंड 80 ब्राउन एग्स हैं एंड दो टाइप्स की बास्केट हैं ब्लू एंड रेड, बट ब्लू में सिर्फ 40 एग्स आ सकते हैं एंड रेड में 60 एग्स आ सकते हैं। हमने फिर से एग्स को दोनों बास्केट में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्या आप अब गैस कर सकते हैं कि ब्लू बास्केट में कितने वाइट एग्स होंगे? अगर आपने 8 वाइट एग्स सोचा तो आपका प्रेडिक्शन करेक्ट है क्योंकि हमारे पास 20/100 = 1/5 वाइट एग्स का रेशियो है, यानी हर 5 एग्स में एक एग वाइट है। ब्लू बास्केट की कैपेसिटी है 40 एंड सिंस हमने रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो ब्लू बास्केट में भी वाइट एग्स का रेशियो 1/5 ही रहेगा। इसका मतलब ब्लू बास्केट में 40 टाइम्स 1/5 = 8 वाइट एग्स हैं। ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड इसी वजह से P ऑफ E कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है। पर जब हमने नंबर ऑफ वाइट एग्स इन ब्लू बास्केट निकाल ही लिया है जो कि है 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग एंड एग फ्रॉम ब्लू बास्केट बन जाती है 8/100 विच इज इक्वल टू 0.08। आइए अब इसे प्रोडक्ट रूल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग्स इज इक्वल टू 20/100 = 2/10 बिकॉज हमारे पास 20 वाइट एग्स हैं आउट ऑफ 100 एग्स। Probability of eggs from blue basket will be equals to 40/100 which is equals to 4/10 because हमारे पास 40 तरीके हैं कि egg blue basket से हो out of 100 total options। तो probability of white eggs and egg from blue basket will be equals to probability of white eggs times probability of eggs from blue basket which is equals to 2/10 times 4/10 which is equals to 8/100 and it's equal to 0.08। तो जैसे आपने देखा प्रोडक्ट रूल के थ्रू दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना आसान था कंपेयर टू P ऑफ E मेथड के थ्रू। अगर दो इवेंट्स डिपेंडेंट हैं तो उनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी को इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया जाता है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A को प्रोबेबिलिटी ऑफ B से मल्टीप्लाई करते हैं, बट इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ B में थोड़ा चेंज है। यहाँ पर इस टर्म को बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इसे P ऑफ B गिवन A रीड किया जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B क्या होगा अगर इवेंट A ऑलरेडी हो चुका है। जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था कि दूसरी बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/9 थी प्रोवाइडेड पहली बार रेड बॉल ड्रॉ हुई हो। यहाँ पर 4/9 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दूसरी बार रेड बॉल आने की गिवन पहली बार रेड बॉल आई हो। आइए अब डिपेंडेंट इवेंट की इक्वेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के एग्स हैं 50 वाइट एंड 50 ब्राउन एंड दो टाइप्स की बास्केट हैं ब्लू एंड रेड एंड दोनों में 50 एग्स आ सकते हैं। ऑल्सो 30% वाइट एग्स फर्टिलाइज्ड हैं।
हम सारे एग्स को दोनों बास्केट में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि किसी भी एक एग की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्टिलाइज वाइट एग है फ्रॉम ब्लू बास्केट। तो हमें जानना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग एंड एग फ्रॉम ब्लू बास्केट एंड फर्टिलाइज्ड एग। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग एंड एग फ्रॉम ब्लू बास्केट को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था इंडिपेंडेंट इवेंट एग्जांपल 1 में, जो कि था 0.25। तो हमें एसेंशियली कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग फ्रॉम ब्लू बास्केट एंड फर्टिलाइज्ड एग। इसे हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड एग गिवन वाइट एग्स फ्रॉम ब्लू बास्केट कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 30% फर्टिलाइज्ड वाइट एग्स हैं। जब हमने इन्हें रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 30% वाइट एग्स फ्रॉम ब्लू बास्केट में फर्टिलाइज्ड होंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स गिवन वाइट एग फ्रॉम ब्लू बास्केट बन जाता है 30% विच इज इक्वल्स टू 0.3। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग फ्रॉम ब्लू बास्केट एंड फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है 0.25 टाइम्स 0.3 इक्वल्स टू 0.075। तो इन जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ही लिखा जाता है, चाहे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट। बस इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाता है बिकॉज इवेंट ए का इवेंट बी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब जानते हैं कि कैसे 30 लोगों में 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पर होने की चांसेस 70% हैं। इसको हम रिवर्स लॉजिक से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी 30 लोगों का बर्थडे अलग अलग डेट्स पर आता है। तो एक एक करके सबका बर्थडे अलग डेट्स पर आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। पहले इंसान का बर्थडे आउट ऑफ 365 डेज किसी भी दिन आ सकता है, तो उसके बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 365/365। दूसरे इंसान का बर्थडे आउट ऑफ 365 डेज किसी भी 364 डेज आ सकता है, बस पहले इंसान के बर्थडे को छोड़कर, तो उसके बर्थडे की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 364/365। सिमिलरली इंसान 3 के बर्थडे की प्रोबेबिलिटी बन जाती है 363/365 एंड दिस गोज ऑन फॉर इंसान 30, उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 336/365। आइए अब इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किसी भी इंसान का बर्थडे एक डेट पर ना आए ये कैलकुलेट करना है, जिसे हम हर इंसान के अलग डेट पर बर्थडे आने के इंटरसेक्शन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले इंसान का बर्थ दूसरे इंसान के बर्थ को अफेक्ट नहीं करता, तो यहाँ इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। आपने अभी तक 2 इवेंट्स के इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना सीखा है, पर यही रूल मोर देन 2 इवेंट्स पर लागू होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मोर देन 2 इवेंट्स बन जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी उनके इंडिविजुअल इवेंट्स की। याद रखिए ये इक्वेशन वैलिड है ओनली फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो फिर ये टर्म बन जाती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हर एक इंसान का बर्थडे अलग डेट पर आता है, जो कि ये मल्टीप्लिकेशन है एंड इसका आंसर होता है 0.294। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 इंसान का बर्थडे सेम डेट पर आए बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सब इंसानों का बर्थडे अलग डेट्स पर आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को कॉम्प्लीमेंट रूल बोलते हैं, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इवेंट ई के ना होने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्राइम से भी डिनोट किया जाता है। तब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 इंसान का बर्थडे सेम डेट पर आए ये बन जाएगा 1 माइनस 0.294 इक्वल्स टू 0.706 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 70%। इन फैक्ट सिर्फ 23 पीपल में 50% चांस है कि 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पर आ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी बड़ी पार्टी में जाएं जहां पर मोर देन 30 पीपल आए हुए हों और आपसे ये पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट पर आएगा या नहीं, तो आप कॉन्फिडेंटली हाँ बोल सकते हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी आपके साथ है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। मैं डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।